नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मान लीजिए कल सुबह आप उठे, आपको खबर मिलती है कि चीन ने ताइवान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। अब इसके रिस्पॉन्स में दुनिया क्या करेगी? सबसे पहले पश्चिमी देश कुछ ऐसे ही कठोर प्रतिबंध लगाएंगे चीन पर जैसे उन्होंने रूस पर लगाए हैं, और इसकी दो स्टेज होंगी। पहली स्टेज ये होगी कि जो दुनिया भर में चीनी लोगों की संपत्ति है उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा, और ये क्रैकडाउन इतिहास का सबसे बड़ा क्रैकडाउन होगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर चीनी लोगों ने इतनी भयंकर संपत्ति जमा करके रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, जितना हमारा टोटल खजाना है, इससे ज्यादा चीनी लोगों की दुनिया भर में संपत्ति है। और आप स्क्रीन पर देखिए, जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं ना, इसमें रैंकिंग वाइज देशों को हाईलाइट किया गया है जहां पर चीनियों की सबसे ज्यादा संपत्ति है। और आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यानी कि पश्चिमी देश हैं, वहां पर चीनियों की भारी संपत्ति है। इतना ही नहीं, उदाहरण के लिए आपको एक चीज बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल रियल एस्टेट है वो आज की तारीख में चीनी जनता के पैसे पर खड़ा है। 30 से लेकर 40% तक का पूरे मार्केट पर कब्जा है। इतना ही नहीं, आप न्यूयॉर्क जाइए, वॉशिंगटन जाइए, लंदन जाइए, इसके अलावा पेरिस जाइए, रोम जाइए, आप यूरोप के एक शहर का नाम लो, आपको वहां पर मिलियन नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की संपत्ति मिलेगी चीनियों की। ऐसे में यूरोपियन देश सबसे पहले इस पर ही हैवी क्रैकडाउन करेंगे और इस पर दोबारा अपना कब्जा स्थापित करेंगे। और इससे तो पश्चिमी देशों को और दुगना मुनाफा होगा, क्योंकि पहले तो इन्होंने चीनियों को बेचकर उनसे पैसा लिया, उसके बाद उनका कब्जा खत्म करके इन्हें दोबारा बेचकर प्रॉफिट भी कमाएंगे। ऐसे में चीन पर यह क्रैकडाउन तो पहले किया जाएगा। इसके बाद होगा दूसरा और सबसे बड़ा क्रैकडाउन, वो होगा चीन का विदेशी मुद्रा भंडार। आपको बता दूं कि इस समय रूस के पास पैसे की कमी नहीं है। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर का है, यानी कि लगभग भारत जितना ही। लेकिन रूस उसमें से एक चवन्नी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने पूरे फॉरेक्स रिजर्व को सीज कर दिया है। उसमें से $1 भी रूस इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और अमेरिका की इस पावर का अंदाजा ना रूस और चीन दोनों देशों को 3-4 साल पहले ही पता लग गया था। इसीलिए इन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को हटाना और गोल्ड को ऐड करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा धीमा है, इसमें 20, 25, 30, 50 साल भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व है ना रूस का और चीन का, दोनों को मिला दे तो लगभग 4 ट्रिलियन का होता है। ऐसे में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ सारा पैसा मार्केट में ले गए और कहा ये लीजिए $4 ट्रिलियन और इसके बदले में हमें सोना दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ये देश सोना खरीदने जाएंगे उससे पहले ही सोने की कीमतें 3-4 हजार गुना बढ़ चुकी होगी। ऐसे में एक साथ इतनी चीजें आप नहीं खरीद सकते। डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए डॉलर को गोल्ड से बदलने का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। हर साल आप 5-10 बिलियन डॉलर का ही सोना खरीद पाते हैं, वरना सोने की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपका डॉलर वर्थलेस हो जाएगा। ऐसे में जब चीन ताइवान पर कब्जा करेगा तो अमेरिका को बस एक बटन दबाना है। उससे यह होगा कि जो चीन का $3.2 ट्रिलियन का पूरा खजाना है, फॉरेक्स रिजर्व है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है, उसे सीज कर दिया जाएगा। चीन उसमें से एक चवन्नी खर्च नहीं कर पाएगा और बैठे बैठे चीन कंगाल हो जाएगा। और देखिए, यह बात चीन में भी चल रही है कि इन प्रतिबंधों से रूस तो बच निकला। क्यों? क्योंकि रूस के पास तेल है, गैस है। ऐसे में भले ही उसके पास पैसा ना हो, लेकिन इसे बेचकर वो अपनी जरूरत की चीजें ले रहा है। लेकिन चीन के पास ना तो तेल है, ना सोना है, ना चांदी है, ना ही उसके पास खनिज पदार्थ की बड़ी बड़ी खदानें हैं। ऐसे में वो बचेगा कैसे इन प्रतिबंधों से? उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है। और इसी बात से घबराकर अब से 3 दिन पहले चीन के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है, और इस बैठक में चीन के जितने भी तमाम बड़े बैंक थे, उनके चीफ, जितने भी बड़े वहां पर संगठन थे, जितने भी बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, सब एक साथ आए हैं। बड़ी बैठक हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल हुए हैं, और सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर कल को हम चीन पर धावा बोलते हैं तो हम पर यही कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तो चीन इनसे कैसे बच निकले। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस बैठक में चीन के तमाम फाइनेंशियल माइंड मौजूद था। एक से बढ़कर एक आदमी इसमें मौजूद था और घंटों तक बैठक चली, लेकिन कोई भी
एक सिंपल सा सोल्यूशन नहीं दे पाया कि अमेरिकी कहर से कैसे बचा जाएगा। और इसीलिए इस असफल बैठक के बाद तय किया गया है कि बैठक दोबारा चलती रहेंगी और तब तक चलेगी जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ताइवान पर जो कब्जे का प्लान है चीन, उसे पोस्टपोन कर सकता है, क्योंकि चीन को पता है कि एक ताइवान कब्जाने के चक्कर में वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकता। पूरे चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी हाहाकार नहीं मचवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो कम्युनिस्ट सत्ता अगले ही दिन चीन की जनता उखाड़ फेंकेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीन ताइवान पर कब्जे का प्लान भी पोस्टपोन कर दे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।